अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले किसने बुत तराशे और उनकी पूजा शुरू कर दी थी और उनके इस शिर्क की क्या वजह थी। बुत, सबा, यूसियक और नसर जिनका जिक्र कुरान में आया है, इनकी असलियत क्या थी और वह 5 बड़े बुत कौन से थे जो बाद में दुनिया के हर इलाकों में पूजे जाने लगे थे, और कयामत से पहले ऐसा क्या होगा जिससे वह बुत दोबारा मंजर आम पर आएंगे। और इस वीडियो में यह भी आपसे जिक्र करेंगे कि अरब के मशहूर जमाना जाहिलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था। अरब के खिता में मशहूर बुत लात, मनात, उज्जा और होबल की हकीकत क्या है। इन तमाम तर सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस कायनात का सबसे अजीम जुर्म है जिसका मुर्तजा नहीं पा सकता। सिर्फ दरअसल अल्लाह तबारक व तआला जो जात में अकेला और तमाम कायनात मखलूक का खालिक है, उसके साथ किसी को इबादत में शरीक करना है। इस सरजमी पर सिर्फ बुत परस्ती और गैर अल्लाह की पूजा की शक्ल में हर जमाने में मौजूद रहा। इसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जो वहदानियत के कायल हैं, जिनके पेशवाओं का मानना है कि वह जात सिर्फ एक ही है जिसने कायनात की तकनीक की। इस्लाम से इस नजरिया में सरे फरिश्ते मजहब में यहूदी, ईसाईयत, बुद्ध मत और बहुत सारे मजहबों में अल्लाह तबारक व तआला के घर काबा को भी बुत परस्ती का घर बना रखा था। बुतों के नाम का हज और तवाफ किया जाता था, उनको सजदे भी किए जाते थे, उन्हें खुदा के यहाँ सिफारिश तसव्वुर किया जाता था। प्यारे दोस्तों, और इन बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि जब सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जो वहदानियत के कायल हैं, तो दुनिया में बुत परस्ती का फिर आगाज कैसे हुआ और आखिर यह बुत परस्ती का रिवाज तौहीद के मरकज खाना काबा तक कैसे पहुंचा। प्यारे दोस्तों, बुत परस्ती के मुतालिक हमें मुता नजरिया मिलते हैं, जिनमें एक नजरिया यह है कि इब्तदा जमाना में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनकी परेशानी के हल के जानिब इशारा मिलता था कि फला जगह जाओ, वहां एक चीज रखी है, उसकी ताजमहल हो जाएगी और तुम सुकून पाओगे। लोग सुबह उठते और वहां जाते और वो चीज देखकर उसकी तज़ीम करते तो उनकी परेशानी का हल निकल आता था। इस तरह बुत परस्ती का रिवाज आम हुआ। और एक नजरिया यह भी पेश किया जाता है कि पुराने जमाने में इंसान जब मजहब से बिल्कुल नावाकिफ और नाआसना था, उस वक्त अगर इसके यहाँ कोई फौत हो जाता और वह फौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आता और कहता था कि फला जगह जाओ, वह चीज रखी हुई है, ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहां पहुंचता तो उस जगह बन ही इसी तरह पाता जिस तरह ख्वाब में देखा था। अगर वह चीज वहां मौजूद होती तो वह शख्स अपने फौजशुदा की तज़ीम करने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता कि फला शख्स बड़ा हाजत रवा है। फिर वह लोग इसकी कब्र या इसका मुजस्सम बनाकर इसकी तज़ीम करते थे। धीरे धीरे यह तज़ीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ऐसे ही देखते देखते बुत परस्ती शुरू हो हुई। फिर इस तरह अलग अलग कबीले ने अपने लिए अलग अलग बुत बनाए, इसकी इबादत में मशगूल हुए और असल खुदा को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए। प्यारे दोस्तों, जबकि बाज लोगों का यह मानना है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूक इस जमीन पर आए थे, वह लोग इंसानों से हर मामले में तरक्की याफ्ता और जहीन थे, लिहाजा उन्होंने बदीनो इंसान पर एक लंबे मुद्दत तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वह अपनी दुनिया में वापस चले गए थे। लिहाजा उनके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्ति तराशे और उसकी परस्तिश करने लगे, क्योंकि इंसानों को एक खौफ था कि कहीं वह मखलूक वापस इस जमीन पर न लौटाए। इस तरह मूर्ति पूजा का रिवाज आम हुआ जो आज तक यूं ही जारी और सारी है। प्यारे दोस्तों, अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर बुत परस्ती की इब्तिदा के मुतालिक एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बाज इरशाद फरमाया है। कुरान मजीद की सूरह नूह में इरशाद फरमाया, और इन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ो, और ना बुद्ध, ना सवा, ना यूस और ना ही यक और ना ही नसर को छोड़ो, और उन्होंने बहुत सारों को गुमराह कर दिया। ये इनके बुतों के नाम थे जिनको वह पूजते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 बहुत उनके नजदीक बड़ी अजमत और सौकात वाले थे। बुद्ध ये मर्द की सूरत पर था, सबा औरत की सूरत पर, यूस शेर की शक्ल में और ऊक घोड़े की, और नसर कागज यानी गिद्ध की शक्ल में पाए जाते थे। प्यारे दोस्तों, यह सवाल इंतहा अहम है कि यह बुत कहाँ से शुरू हुए थे और उनके यह नाम किसने रखे थे। तो इसके बारे में तफसील से आपको बताते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी औलाद को आपने वाहिद अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम लोग तौहीद परस्त थे और यह सिलसिला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने तक यूं ही जारी और सारी रहा।
जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक बरगुज़ार नबी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम की औलादें भी अल्लाह तबारक व तआला की राह पर चलने वाली थी। इस जमाने में 5 ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेजगार थे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का खास कुर्ब हासिल किया था। लोग भी उनकी काफी ताजमहल और नसरत करते थे। इन लोगों ने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थी और लोगों को इन मस्जिदों में बुलाकर जिक्र अज़्क सिखाया करते थे। हर शख्स उनके पास आकर बैठता, उन्हें पसंद करता था। उनकी सोहबत की वजह से लोग बहुत ज्यादा दीनदार हो गए थे। लेकिन जब इन 5 बुजुर्गों का इंतकाल हुआ तो लोग बहुत गमगीन हुए और अफसरदा हुए। उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग उनकी वफात पर बहुत दुख का इजहार करने लगे। यहाँ तक कि उनके दिलों में इबादत का जो शोला भड़का था वह भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। वह आपस में कहने लगे कि अब हमें इबादत में लज्जत कैसे मिलेगी, अब हमें अल्लाह से करीब कौन करेगा। वह लोग मुजावर बनकर इनकी कब्रों पर बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, शैतान ने उनकी अकीदतमंद और पैरोकार के दिलों में एक बात डाल दी कि क्यों ना हम उनकी तस्वीर बना लें। उन्होंने बिला सोचे समझे ऐसा ही किया, बल्कि एक ने तो यह कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना लेते हैं तो उनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक ज्यादा होगा। चुनांचे उन्होंने इन नेक हस्तियों की तस्वीरें बना डाली। इस तरह सबसे पहले यानी बुतों की मुजस्सम से भी पहले तस्वर फितना और फसाद और गुमराही का सबब बनी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात जिक्र करना इंतहा मुनासिब है कि इसलिए उलमा इकराम तस्वीर को हराम करार देते हैं। अगरचे बाज मखसूस शरतों में उसकी इजाजत दी जाती है, लेकिन अगर किसी कमरे में तस्वीरें हों तो वहां नमाज की अदायगी से भी मना फरमाया गया है। मगर उस वक्त इन तस्वीरों की पूजा नहीं होती थी। इन लोगों ने सिर्फ नेक लोगों की तस्वीरें ही बनाई थी, पूजा नहीं की थी। यानी उनकी अभी तक किसी ने बाकायदा इबादत या परस्ती शुरू नहीं की। मगर जब कभी इनको अपने नेक लोगों की याद आती तो इन तस्वीरों को देख लेते और अपने दिलों की राहत बख्शिश लेते थे। शैतान ने जब यह मंजर देखा तो उसे लोगों को मजीद गुमराह करने का अच्छा मौका नजर आया। लिहाजा इब्लीस एक नेक और खूबसूरत बुजुर्ग की सूरत में उनके पास आया और कहने लगा कि तुम्हें पहले जैसे इबादत में और भी लज्जत मिल सकती है जैसा कि तुम उनकी जिंदगी में उनके साथ रहकर हासिल किया करते थे। उन तमाम लोगों ने उस शैतान से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है। शैतान ने उनसे कहा कि तुम इन 5 बुजुर्गों की शकलों को पत्थर पर तराश और उस पर उनके लिबास पहना दो। इन बुतों को मस्जिदों में रख लो, इस तरह तुम उन्हें नहीं भूल पाओगे। और जब उनके बुत तुम्हारे सामने रहेंगे तो इबादत के वक्त तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि वह गोया तुम्हारे साथ इबादत में मसरूफ है। शैतान की यह तजवीज लोगों को काफी हद तक पसंद आई और उन लोगों ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां तराश कर उन्हें इबादत गाह में भी रख डाला। शैतान ने उन्हें यह मशवरा दिया कि जब तुम इबादत गाह में जाओ तो सबसे पहले इन पत्थरों के हाथों और पैरों को चूमो, इससे तुम्हें मजीद तकवा नसीब होगा। प्यारे दोस्तों, इस बारे में इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या जिक्र करते हैं। एक मरतबा इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे कि हाजिरी में से किसी ने यज़द बिन मोहल बनी फारिग हुए तो उन्होंने फरमाया, तूने यज़द बिन मोहल बनी? फरमाते हुए उन्होंने कहा कि बद के बारे में फरमाया कि वह एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था, लेकिन जब वह फौत हुआ तो लोग बाबल में उसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हुए। जब इब्लीस ने वफात, मौत के दिन और पैरोकारों का रंजो गम देखा तो उनको गुमराह करने का मौका हाथ से न जाने दिया। इंसानी सूरत में उनके पास आकर कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ तुम इन साहिब की वफात पर बड़े दिल गफ्ता हो, परेशान हो और रंजीदा भी हो। मुझसे तुम्हारी ये सूरत हाल देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें इस जैसी एक सूरत न बना दूं जो इसकी जगह रखी जाए और वो उसकी यादगार बन जाए। उन्होंने कहा, हाँ जरूर बनाइए। तब शैतान ने सबसे पहले बुद्ध का एक बुत बनाकर दे दिया था। उन्होंने इस मुजस्मे को चौपाल में रखा और उसे याद करने और उसकी बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि ये लोग बुद्ध को बहुत याद करते हैं तो कहा, क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्मा ना बना दूं ताकि तुम सब इसको चौपाल में रखने की बजाय अपने घरों में रखो और जब जिसका मन चाहे इसको देख कर याद करें। तब तक शैतान उन सब पूरी तरह हावी हो चुका था। उन्होंने कहा, जी जरूर बना दीजिए। इस तरह उसने हर शख्स के घर में एक एक बुद्ध का मुजस्मा यानी बुत बनाकर रख दिया। वह इसको देखकर उससे अल्लाह के मुकर्रर वाली यानी बुद्ध को याद करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को बुतों को अहमियत देते देखा तो वह भी इसी तरह अहमियत देते रहे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हुए कि उनके बुजुर्ग क्यों याद करते थे, लेकिन उनकी नस्ल इसको भूल गई कि हमारे
आबाओ अजदाद इनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्सम देखकर बुद्ध को याद किया करते थे। लेकिन बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सबके अजदाद इसकी इबादत भी करते थे और उन्हीं की वजह से उन्हीं बार से मिला करती थी। नस्ल जदीद ने इसको अवध से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बर हक की इबादत को तर्क कर डाला। प्यारे दोस्तों, बुद्ध का बुत दुनिया में पहला ऐसा बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई थी। इस तरह दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दुनिया में नए नए इलाकाई कबायली बुत इजाद होते गए और सिर का बाजार गरम से गरम होता चला गया और यहाँ तक के काबा मुजस्समा तक इसका सिलसिला पहुंच चुका था। प्यारे दोस्तों, हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हस में गिरजा था। उन्होंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उसका नाम मारिया था। उन्होंने इसकी खूबसूरती का जिक्र किया और इसमें जो तस्वीरें थी उनका भी जिक्र कर डाला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो उसकी कब्र पर मस्जिद यानी इबादतगाह तामीर करते थे और इसमें एक तस्वीर बनाते। अल्लाह के यहाँ यह लोग मखलूक में बदतर हैं। प्यारे दोस्तों, सूर इनाम में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या से मालूम होता है कि आपके जमाने तक चांद, सूरज और सितारों की भी परस्ती शुरू हो चुकी थी। फिर जो जमाना आगे को बढ़ता गया, नए नए माबूद भी पैदा होते गए। खुद इंसानों ही में से कितनों ने खुदाई का दावा भी कर डाला, जैसा कि कुरान मजीद में नमरूद और फिरौन के बारे में आता है। फिर इतने बुत और इस कदर बुत वजूद बख्शे गए, यहाँ तक कि आज मुल्क हिंदुस्तान के मुशरिकीन तकरीबन 33 करोड़ देवी और देवता पर यकीन रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सिलसिला चलता रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को ही खुदा कहना शुरू कर डाला। चिनाचे सूरह तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है कि बनी इसराइल हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उसमें बुत परस्ती को और भी फरोग मिला। चिनाचे सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू कराई, जैसा कि सूरह ताहा में इसका जिक्र मौजूद है। प्यारे दोस्तों, लेबान गाय की पूजा यहीं से शुरू हुई थी। प्यारे दोस्तों, अगर इस बात का जिक्र किया जाए कि अरब में बुत परस्ती कब शुरू हुई तो हजरत साहब अली अल्लाह मुहस्देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलादत शरीफ से 300 साल कबल अरब में बुत परस्ती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता यह बुत परस्ती कौम नूह से मुंतकिल होकर खिता अरब में भी आ चुकी थी। जजीरा अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम अमर बिन लही अल खजा था। चुनाचे इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अमर बिन आमिर बिन लही अल खुजा को देखा तो वह जहन्नुम में अपनी ताड़ या घसीट रहा था और वह पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। साहिबा क्या होता है? प्यारे दोस्तों, साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वह अपने माबूद यानी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। न उस पर बोझ लाते, न सवारी करते और न ही उसको अपने किसी भी मनफिनत के तहत इस्तेमाल करते थे। अमर बिन लही अल खुजा ने एक दफा मुल्क शाम का सफर किया तो उन्होंने वहां के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूंकि मुल्क शाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सरजमी थी, चुनाचे इसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हुबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर डाला था। अहले मक्का अमर को अपनी पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी इस बुत की पूजा शुरू कर डाली और फिर बुत परस्ती फिर तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाना काबा में जो अल्लाह का घर है 360 बुत रख दिए थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और उज्जा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के 2 मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज्जा था। लात के मायने झुक जाना है, चूंकि लोग इसके सामने झुकते रहते थे और कसरत के साथ सजदा किया करते थे। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का का यह अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेज और खुशहाली देता है, जबकि अजा देवी स्याह सफेद की मालिक है, यानी दिन रात की तब्दीली उस देवी के जिम्मे है। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और अजा को खुदा की बेटी कहा करते थे। रिवायत में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था, क्योंकि मक्का में लोग मक्का की जियारत के लिए कसरत से आया करते थे और हर शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। यह आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्कराया करता था। यह
बहुत ज्यादा नेक और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों को सत्तू घोल घोल कर पिलाया करता था। इस जमाने में अज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। अज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से अज़ा के बारे में नौज़ुबिल्लाह मशहूर था कि वह खुदा की बेटी है। जब अज़ा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी इसको बुरी नजर से देखता वह किसी न किसी बीमारी या मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता था। चुनांचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया कि अज़ा की शादी करा दी जाए। चुनांचे तमाम सरदारों की मशा औरत के बाद लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी गई थी और शादी की पहली रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए थे। कहा जाता है कि लात और उज़्ज़ा जब शादी की पहली रात अपने हुजरे और उसी यानी कमरे में दाखिल हुए उसके बाद वह दोनों लोगों को कभी नजर न आए। वह हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए थे। न जाने वह कहाँ चले गए थे। इस तरह इन दोनों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले लोग कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए, जबकि अज़ा देवी को चाहने वाले लोग कहते थे क्योंकि अज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ ना लगाया था इसलिए उसकी पाकीज़ा को हमेशा के लिए बचा लिया गया है। प्यारे दोस्तों, इसी जमाने जहालियत में वह शख्स जिसका जिक्र पहले किया गया है, एक रिवायत के मुताबिक यह है कि उस बदबख्त शख्स ने इन दोनों की याद में बड़े बड़े दो बुत बना डाले थे क्योंकि तमाम अरब के लोग इन दोनों यानी लात और उज़्ज़ा से मोहब्बत करते थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग उनके सामने मन्नतें मानने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लोग उसके सामने अपनी कुर्बानियां भी पेश करने लगे और इन दोनों बुतों की पूजा और सजदा करने लगे थे। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताइफ के कबीला बनु सकफ के जेरे निगरानी था और उससे होने वाली आमदनी उन्हीं में तकसीम होती थी। इन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स अमर बिन लाही अल खुज़ानी ने लोगों के दरमियान एक बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है, गर्मी के मौसम में अज़ा के पास होता है। जिस तरह लोग काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे इसी तरह ये लोग इन दोनों बुतों के लिए भी कुर्बानी का जानवर भेजते और उनके नामों पर कुर्बानी करते थे। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवा दिया था। जिस तरह कि इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगरा बिन शोबा को भेजा जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस लात बुत को तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ कायम कर दी। इसी तरह जो देवी के खात्मे के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा था। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को वतन नखला की जानिब भेजा और वहां पर अज़ा नामी बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद इस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्तों को काट दिया और अज़ा के हुजरे को गिरा डाला। जब इस हुजरे को गिरा दिया जिस हुजरे को लोगों ने अज़ा के लिए तामीर किया था, फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस वाक़या की इत्तला दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिद बिन वलीद दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म पाते हैं और उसी तरफ रवाना हो जाते हैं जहां पहले गए थे। वहां पहुंचकर आप चखना रखना था। जब मुजाबर ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो कहने लगे कि अज़ा यानी अज़ा को पुकारने लगे। चुनांचे उसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक सियाह रंग वाली बहना औरत जाहिर हुई जिसके बाल बिखरे हुए थे और खाक उड़ा रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते इस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर डाले। इस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुए और इस वाक़ये के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अब वो उज़्ज़ा ही थी जिसको तुमने कत्ल कर डाला है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अरब के मशहूर और खास बुत लात और उज़्ज़ा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करा दिया था और मक्का की सरजमी को पाक सरजमी बना दिया था और मक्का की पाक जमी को हमेशा हमेशा के लिए इन बुतों से पाक किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, यह बात है कि बुत परस्ती की शुरुआत बुजुर्ग परस्ती से होती है, यानी फौत शुदा नेक शख्सियत की शान में कुलब करना और हद से तजावत कर जाना।
फिर उनसे मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए उनकी कब्र पर मुजावर बनकर बैठ जाना और उनकी कब्रों के ऊपर माथे टेकने और सजदे तक पहुंच जाना शिर्क की सबसे बदतरीन शक्ल है, जिस फितने से आज उम्मत मुसलमान दो चार है। यही वजह है कि इमाम उल अंबिया हुजूर खत्म उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कब्र को पुख्ता करने, उस पर मेरा लगाने और उसके आगे सजदा करने से सख्ती से मना फरमाया है। बिला शौक सुबह सिर्क बुत परस्ती और कब्र परस्ती तबाही और गुमराही का रास्ता है और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उस लाशरीक माबूद की इबादत और परस्तिश में है जो हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा और खातम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया इकराम का खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हम नासिर हो, आमीन सुम आमीन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।